क्या आप लोगों को इस दर्दनाक इंसिडेंट के बारे में पता है? डर गया था। 12 जून 2025 एयर इंडिया की फ्लाइट AAI 171 अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली थी। 200 वायरलेस ट्रैवलर अपनी पूरी उम्मीद और भरोसे के साथ सवार हुए थे, पर अफसोस उनको क्या पता था कि आगे आने वाले कुछ मिनट में उनके साथ क्या होने वाला है। कुछ लोग बहुत एक्साइटेड थे, कुछ लोग तो इंस्टा पे स्टोरीज और फोटो भी खींच रहे थे, कुछ लोग तो अपनी फैमिली से मिलने जा रहे थे और कुछ लोग तो इंडिया से वापस भी आ रहे थे। और उसी फ्लाइट में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, फॉर्मर मेंबर ऑफ राज्यसभा विजय रूपानी भी बैठे। लेकिन इस प्लेन के उड़ते ही कुछ ही सेकंड के अंदर एक बहुत ही बड़ा हादसा हो गया। ये एक रेजिडेंशियल एरिया में जाके क्रैश हो गया। ये जहाँ पे क्रैश हुआ था वहाँ पे था एक मेडिकल कॉलेज, और उस मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट लंच करने के लिए हॉस्टल में आए हुए थे। ये प्लेन सीधा हॉस्टल की बिल्डिंग से जा टकराया। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये इसी इंसिडेंट की है। इस घटना ने हमारे सामने बहुत ही सारे गंभीर सवालों को लाकर खड़ा कर दिया है। तो चलिए जानते हैं क्या थी इसके पीछे की असली वजह और क्या इस इंसिडेंट को होने से रोका जा सकता था। हेलो तो गाइस, मैं हूं रिफाई उस्मानी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुरंत कुछ ब्लास्ट हुआ, ऐसा हमको आवाज़ सुनाई दिया। मैंने मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा दिखा है और ये बहुत दुखद हादसा हो गया है। अभी तक हम सोच नहीं सकते कि ऐसा हुआ। अभी यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा हो गया है। इतने लोग चल बसे। बहुत सारा डर लगा, बहुत धमाका जोर से हुआ था, घबरा गए हम लोग। बारह जून 2025 दोपहर के 1:38 अहमदाबाद के एयरपोर्ट से AI 171 ने टेक ऑफ लिया और टेक ऑफ के तुरंत बाद मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की इमारत में जाके क्रैश हो गया। और इसमें 230 यात्री सवार थे और 12 क्रू मेंबर। और हैरानी वाली बात क्या आपको पता, इसमें जो 241 लोग मरे उनमें से सिर्फ एक जिंदा बचा है। वो कौन था, कैसे बचा, वो आपको बाद में पता चलेगा। ये प्लेन जैसे ही क्रैश हुआ, आसपास 2 किलोमीटर के रेडियस में एक धुएं का उभार देखने को मिला, जिससे सब लोग समझ गए थे कि एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। इस प्लेन में मौजूद 241 लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे और साथ ही इस प्लेन के गिरने से 28 और लोगों की जान भी गई है। मतलब इस हादसे में टोटल 269 लोग खत्म हुए। और इस हादसे ने ना सिर्फ उन लोग की जान ली जो इस प्लेन में बैठे थे, बल्कि उस हॉस्टल के उन स्टूडेंट्स और टीचर्स की जान छीन लिया जो आगे आने वाले वक्त में दूसरों की जान बचाने वाले थे। मुझे तो लिटरली यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब कुछ 30 से 40 सेकंड के अंदर ही हुआ है। इंडिया की ये फ्लाइट टेक ऑफ के तुरंत बाद ही क्रैश हो गई। प्लेन मुश्किल से सिर्फ 600 फीट तक गया था और ये हादसा कोई नए या फिर कोई अनएक्सपीरियंस्ड क्रू मेंबर के हाथों नहीं हुआ था। फ्लाइट को कैप्टन सुमित सबरवाल उड़ा रहे थे, जिनका फ्लाइंग एक्सपीरियंस 8200 घंटे का है और ये एक सीनियर पायलट हैं। इनके को कैप्टन कैप्टन क्लाइव कुंद्रा थे, जिनका फ्लाइंग एक्सपीरियंस 1000 घंटे का है। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड थे, लेकिन उनको टेक ऑफ के तुरंत बाद ही कुछ अजीब लगने लगा था। तभी तो उन्होंने टेक ऑफ के तुरंत बाद बिना कोई देरी करे कंट्रोल टावर को मेडे का सिग्नल भेजा। मेडे कॉल का मतलब होता है एक गंभीर आपात स्थिति, मतलब एक ऐसी इमरजेंसी जिससे पैसेंजर और पायलट दोनों को खतरा हो सकता है। और इस मेडे के सिग्नल के बाद प्लेन का कॉन्टैक्ट टावर से टूट जाता है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें पूरे टेक ऑफ का सीन कैप्चर किया गया है। प्लेन धीरे धीरे हवा में उड़ता है, फिर अचानक से कुछ होता है और प्लेन नीचे जाने लगता है और फिर हम लोग को अगले ही पल दिखाई देता है एक बहुत बड़ा धमाका। और सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात तो ये है कि ना किसी बड़े खतरे की जानकारी थी पहले और ना ही मौसम खराब था। इतनी कम ऊंचाई और इतना बड़ा क्रैश। अब ये कोई टेक्निकल एरर था, किसकी मिस्टेक थी, वो तो जांच के बाद पता चलेगा। और इंडिया की इस मोस्ट शॉकिंग इंसिडेंट में हुआ एक बहुत बड़ा चमत्कार। इस पूरी इंसिडेंट में सिर्फ एक ही आदमी जिंदा बच के आया, उनका नाम है विश्वास कुमार रमेश। ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला। अब इस घटना को लेकर जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आई वो मैंने आपके साथ शेयर ज़रूर करी, लेकिन अभी पूरे सच को सामने आने में थोड़ा वक्त लगेगा कि इसमें किसकी गलती थी, टेक्निकल इशू था। अगर कुछ भी पता चलेगा तो मैं इसके बारे में ज़रूर वीडियो बनाऊं। शायद कुछ दिन और एयर इंडिया और सरकार पूरी रिपोर्ट को जल्दी पब्लिक के सामने लेकर आएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।